तो साहब मेरे साथ मौजूद है। विनोद साहब, सबसे बड़ी एक स्थिति जो निर्मित हो रही है, इतनी बड़ी आबादी है और इतनी बड़ी आबादी को आप गाजा से हटाकर तीन जगह आप झोंकना चाहते हैं, जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया के भी मान लिया जाए, और उन वहाँ के लोगों का साफ तौर पर वहाँ की सरकार का, वहाँ की सियासत का कहना है कि यार हम नहीं रख पाएंगे। अब आप कहाँ लेकर जाएंगे? देखिए, दो चीजें हमें समझना होगा। सबसे पहली बात, जो फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन है, कासिम ब्रिगेड का जो मिलिट्री विंग है जिसको हमास कहते हैं, ये एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। और हुती जो है अधिकांश 90% शिया ऑर्गेनाइजेशन है। सुन्नी और शिया मिडिल ईस्ट में एक दूसरे को नहीं पसंद करते हैं। ये ओपन सीक्रेट है, क्योंकि एक करबला में मानता है, एक नहीं मानता है। तो आप ये एक्सपेक्ट करना कि इन लोगों को कोई शरणार्थी बनाएगा या शरण देगा, ये अपने आप में ही एक नामुमकिन सा सवाल है। एक समय था ये हिजबुल्लाह और हमास जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, एक समय ऐसा भी था। तो ये बड़ा ही एक पेचीदा एक मोड़ है। लेकिन देखिए, हमें ये भी समझना होगा, जब ट्रंप ने क्या कहा, ये अगर इन लोगों को अगर यहाँ से हटा करके दूसरे जगह नहीं ले जाएंगे, हम इनको पुनः निर्माण नहीं कर पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात मनोज जी ये है, जब वेपन फेंक देता है हमास, वो फिलिस्तीनी बन जाता है। जब वेपन उठा लेता है तो हमास बन जाता है। तो फिलिस्तीनी और हमास के बीच में, निहत्ते सिविलियंस और हमास के बीच में कोई फर्क नहीं है, फर्क कर भी नहीं सकता कोई। उसमें वुमेन हो, मैन हो, बच्चे हो, कोई फर्क नहीं कर सकता। और कोई भी फिलिस्तीनी से आप पूछेंगे, वो उसके उसके अंदर उनके जहन में सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी के प्रति है तो इजरायली के प्रति। तो हर फिलिस्तीनी जो है मौका मिलने पर दूसरे इजरायली को खत्म करने की कोशिश करेगा। वो रीजन इसलिए भी है क्योंकि इजरायलियों ने इनके ऊपर हमेशा से कहर बरपाया है, आज से नहीं, जब से इजरायल बना तब से। जब से इजरायल बना तब से नहीं, जब 2000 साल से ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। तो ये समझना कि ये इनके खिलाफ, इनके बीच का जो रंजिश है कभी खत्म होगा अगले 100 साल या अगले 1000 साल, मुझे तो नामुमकिन नजर आ रहा है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबल है कि आप इनको कोई ऐसी जगह रहने दें जहां ये लोग शांति से रह पाए। इजिप्ट के इलाके में हो, या फिर जॉर्डन तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि जॉर्डन में एक तो जॉर्डन सटा हुआ है इसराइल के साथ, और दूसरा जॉर्डन में वैसे भी रियल एस्टेट की बहुत कमी है। तो इजिप्ट भी एक विकल्प मुझे नजर आता है, क्योंकि दोनों ही सुन्नी इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं। लेकिन इजिप्ट भी इन्हें आने नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये दोनों तो भाई भाई हैं, आने देना चाहिए उनको। तो इजिप्ट के ऊपर अगर प्रेशर बना करके इनको ले जाएं, तभी जाकर के ये बचेंगे। नहीं तो जैसे सिवाज साहब ने कहा है, इनके ऊपर आपको मैं एक और चीज बताऊं, 800 लोगों को जो रिहा किया था ये शरणार्थी के बदले, मेरे कुछ मित्र हैं, वो इसलिए किया था क्योंकि इन 800 को आप कैद में नहीं मार सकते थे। ये 800 में आज आपका रिपोर्ट के अनुसार 500 तो जा चुके हैं। तो ये 800 जो टेररिस्ट को इन्होंने रिहा किया था, उसको इसलिए रिहा किया ताकि इनके ऊपर ये भी कहा जाता है कि किसी प्रकार का डाई भी डाला हुआ था ताकि उन्हें पहचान में आ जाए और उनको ये गाजा पट्टी के अंदर ही खत्म किया जाए। तो उसके 2/3 तो खत्म हो चुके होंगे अभी तक। जी। और सबसे दुख की बात यह है कि बच्चे इसमें मर रहे हैं मनोज जी, और बच्चों ने क्या किया है इसमें? ये बड़ी चीज है बच्चों कि की क्या आखिर गलती है? बच्चों का क्या कसूर है। वो तमाम इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं जिसमें बच्चे इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, पिस रहे हैं, मर रहे हैं, और कोई कुछ नहीं कर रहा। पूरी दुनिया जंग की बात कर रही है। विनोद साहब से बात हो गई। मैं शिवा साहब से पूछना चाहता हूं। शिवा साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जब ट्रंप ने शपथ ली तो लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध भी खत्म करने की बात कर रहे थे। 6 सप्ताह तक यहाँ पर जो